हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत 22 दिसंबर की स्थिति, जिसका दूसरा नाम है शीत अयनांत या दक्षिण अयनांत। ठीक है, दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत या 22 दिसंबर की स्थिति। इसके पहले हमने मार्च की स्थिति पढ़ लिया है, जून पढ़ लिया है और सितंबर। ठीक है, सितंबर, जून और मार्च में सूरज की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे क्या रहता है, कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश, सॉरी, विषुवत रेखा में रहता है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद यहाँ पे कर्क रेखा में लंबवत होता है। कर्क रेखा विषुवत रेखा से कर्क रेखा में आया, कर्क रेखा से पुनः विषुवत रेखा में आ जाता है, यहाँ पे विषुवत रेखा में। अब विषुवत रेखा से अब कहाँ जाएगा, सीधे मकर रेखा में लंबवत। तो जो 22 दिसंबर की स्थिति होती है इसको हम दक्षिण अयनांत या इस समय मकर रेखा में सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है। मकर रेखा मतलब ये नीचे की लाइन, बीच की लाइन विषुवत, ऊपर की कर्क और नीचे की मकर। तो मकर रेखा में सनलाइट लंबवत है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है 22 दिसंबर की स्थिति का डायग्राम। कब का है, 22 दिसंबर। ठीक है, देखिए, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा जो हम बात कर चुके हैं। मार्च में कहाँ पे होता है, सॉरी, जून पे कहाँ पे है सूरज, कर्क रेखा में है। जून में कर्क रेखा में है। ठीक है, अब कर्क रेखा में था कब, यहाँ पे था जून में। जून से चलाया चलाया सूरज यहाँ पे आ गया लंबवत। ये कब आ गया, सितंबर में। अब सितंबर के बाद चला तो दिसंबर में सूरज आ गया यहाँ पे। अब 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा में क्या है, लंबवत है। मकर रेखा में लंबवत है दिसंबर में 22। अब 22 दिसंबर के बाद फिर वापस सूरज जाना शुरू होगा और ऐसे ऐसे चले आएगा। मार्च में फिर से विषुवत रेखा में आ जाएगा। जैसे ही मार्च में विषुवत रेखा में आएगा फिर से चलेगा ऊपर को जाते जाते जून में फिर से कर्क रेखा। यानी साल में दो बार विषुवत रेखा में कब कब आया, एक आया मार्च में, एक आया सितंबर में। इसके बाद जून में कर्क रेखा में और दिसंबर में मकर रेखा में। तो इसी दिसंबर मकर रेखा वाले की हम बात करेंगे। तो देखिए, जब मकर रेखा में सूरज लंबवत पड़ रहा है तो सनलाइट की जो लाइन है, ये है दक्षिण ध्रुव, ये है ऊपर वाला है, देखिए ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। साउथ पोल में क्या है, उजेला है। नॉर्थ पोल में उजेला नहीं है। कब की स्थिति है, 22 दिसंबर की स्थिति है, जब सूरज मकर रेखा में लंबवत है। यानी जब सूरज मकर रेखा में लंबवत होता है तो उत्तरी ध्रुव में 6 माह रात रहती है, दक्षिणी ध्रुव में 6 माह दिन रहता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जब सूरज दिसंबर में मकर रेखा में लंबवत होता है उस समय, क्योंकि दक्षिण में है, दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध में तो उजिला रहेगा, तो 6 माह दिन रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में 6 माह रात। इस स्थिति को बोलते हैं दक्षिण अयनांत। अब दिसंबर जैसे ही खत्म होगा सूरज पुनः ऊपर की ओर चल देगा और मार्च आते आते फिर से विषुवत रेखा में आ जाएगा। तो फिर जब विषुवत रेखा में आ जाएगा तो इसको विषुव बोलेंगे। विषुवत रेखा से फिर कर्क रेखा में पहुंच जाएगा तो इसको उत्तर अयनांत बोलेंगे। तो तीन स्थिति बनी। जब कर्क रेखा में सूरज होता है तो उसको उत्तर अयनांत बोलेंगे। जब विषुवत रेखा में साल में दो बार लंबवत होता है तो उसको विषुव बोलते हैं। और जब दक्षिणी ध्रुव में लंबवत होता है मकर रेखा में तो इसको दक्षिण अयनांत बोलते हैं। तो अब सारी पोजीशन आपको क्लियर हो गई, मंथ भी क्लियर हो गए। उत्तर अयनांत होता है जून में, दक्षिण अयनांत होता है दिसंबर में और विषुव होता है मार्च एवं सितंबर में। तो चारों पोजीशन में उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। और ना ही हो तो एक बार वीडियो देखिए। मार्च की पोजीशन विषुव, सितंबर की पोजीशन विषुव, जून की पोजीशन उत्तरी अयनांत और दिसंबर की पोजीशन दक्षिण अयनांत। तो चारों पोजीशन आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ आप रीड कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव प्रकाशित होता है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 23 सितंबर में सूरज कहाँ था, यहाँ था।
ठीक है। दिसंबर आते आते यहाँ आया, दिसंबर से फिर मार्च तक पहुंचते पहुंचते यहाँ, यानी दक्षिण ध्रुव में कब से कब तक रहा? दक्षिण ध्रुव में सूरज रहा कब से कब तक? यह है सितंबर, सितंबर से दिसंबर तक, फिर वापस जब दिसंबर से मार्च तक आया तो टोटल 6 माह रहा। इन 6 माह को दक्षिण अयनांत बोलेंगे। इसी प्रकार उत्तर में कितने कितने समय तक रहेगा? मार्च से जून ऊपर को जाएगा और जून से सितंबर तक विषुवत रेखा तक आएगा, तो इन 6 माह रहा उत्तरी गोलार्ध में, तो वो उत्तर अयनांत हो जाएगा। तो देखिए 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होता है। इस दक्षिण ध्रुव का पर लगातार 6 महीने दिन रहेगा और 6 महीने रात। तो 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पे दक्षिण अक्षांश पर लंबवत होता है। इस दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। भाई जहाँ पे सूरज लंबवत होगा वहीं पे सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात। इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं। जब मकर रेखा में पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश होगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगी, क्योंकि वहां प्रकाश क्या हो रहा है? कम मिल रहा है। मैंने बताया जहां प्रकाश कम मिलेगा वहां तापमान कम होगा, यानी ठंडी होगी। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जब ग्रीष्म में जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होगी तो दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में इसका विपरीत, यानी शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु में रातें क्या होंगी? बड़ी, दिन छोटा। क्योंकि उत्तरी ध्रुव अप्रकाशित रहने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त होती है, फलतः शीत ऋतु रहती है। इस अवस्था को शीत अयनायन या दक्षिण अयनायन बोलते हैं। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। क्या क्या? आपको एक चीज विषुव और एक चीज अयनांत, अयनांत कौन? दक्षिण और उत्तर। विषुव दो, दो विषुव और उत्तर और दक्षिण अयनांत। इतनी चीजें क्लियर हुई है? नहीं हुई तो आप एक बार और वीडियो देखें, ये पोजीशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन क्यों हो रहा था? पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का, इसलिए। दूसरा, झुकी हुई है। इन दो वजह से क्या है? जो सूर्य का प्रकाश है वो एक समान प्राप्त नहीं होता, एक समान प्राप्त नहीं होता। इससे क्या है? जहां ताप कम मिलेगा वहां शीत ऋतु होगी, और ताप ज्यादा मिलेगा तो ग्रीष्म ऋतु होगी। यही कंसेप्ट है पूरा ऋतु परिवर्तन में। अब आपको कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।